Good morning, class. Today's topic is contribution of Henry Fayol in the field of administration management. इसके पहले हमने पढ़ा था साइंटिफिक मैनेजमेंट और उसमें टेलर ने क्या क्या सपोर्ट किया, क्या क्या उन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड हमने पढ़ा था। अब हम सेकंड पढ़ रहे हैं इसी में ही, किसका? हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल ने किस तरह से मैनेजमेंट को सपोर्ट किया। जनरली टेलर और हेनरी फेयोल लगभग एक ही टाइम के लोग हैं और दोनों ने ही मैनेजमेंट को यहाँ पे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों का तरीका बिल्कुल क्या था? अलग था। टेलर के अकॉर्डिंग सारी कंडीशन किस पे अप्लाई होती थी? जो वर्कर हैं उन पे, मीन्स उनका स्किल डेवलप करना, उनमें सारी चीज़ों का, टाइमिंग का, मोशन का, हर एक चीज़ का फोकस किसके अकॉर्डिंग था? वर्कर के अकॉर्डिंग। लेकिन जब फेयोल ने अपने मैनेजमेंट के पूरे कंडीशन को प्रेजेंट किया तो उनके अकॉर्डिंग सिर्फ वर्कर ही सारी चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार यहाँ पे नहीं थे। उन्होंने यहाँ पे फोकस किस पे किया? पूरे इंडस्ट्री पे फोकस किया और उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को अलग अलग उसमें क्लासिफाइड किया। उन्होंने बताया कि हर एक पार्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी काम करता है, उन सारे कामों का असर हमारे प्रोडक्ट के डेवलपमेंट और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में करता है। उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज सारी एक्टिविटीज़ को बांटा, जैसे कि टेक्निकल एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, अकाउंटिंग एक्टिविटी। तो पहली बार उन्होंने क्या किया? इन सारी चीज़ों को प्रॉपर वे पे बांटने का काम किया। फिर उसके बाद सेकंड जो है, उन्होंने अपनी थ्योरी में समझाया कि जो मैनेजमेंट है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। उन्होंने पहली बार बताया कि प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, फोरकास्टिंग होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन, कमांड, कंट्रोल, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर एक्टिव करने के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, उस पर उन्होंने फोकस किया। फिर उन्होंने नेक्स्ट क्या था? प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रिंसिपल्स को डेवलप किया। फिर नेक्स्ट है यूनिवर्सैलिटी कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने ये बताया कि ये कैसा कॉन्सेप्ट है? यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है और चाहे आप किसी भी लेवल पे जाओ, चाहे आप बिजनेस लेवल पे जाओ, इंडस्ट्रियल लेवल पे जाओ, या स्कूल कॉलेज, या अपने घर पे ही आप देखेंगे, या खुद की आप डेली रूटीन देखेंगे, हर जगह आपको क्या दिखेगी? मैनेजमेंट से रिलेटेड ये प्रिंसिपल्स, ये कॉन्सेप्ट आपको फॉलो होते दिखाई देंगे। फिर उन्होंने फोकस किया कि पर्टिकुलर जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है, प्लस मेंटली और फिज़िकल भी उस पर्टिकुलर पर्सन को प्रॉपर हेल्दी होना ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों पर भी पहली बार फोकस किसने किया था? हेनरी फेयोल ने किया था। फिर उन्होंने मैनेजेरियल एक्टिविटी में बताया था कि सिर्फ आपके राइट्स नहीं होते हैं, मीन्स अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में हैं तो सिर्फ आपके पास राइट है ऐसे नहीं है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में बैठे हैं तो भी आपके पास राइट के साथ साथ ड्यूटी भी है। इन सारी चीज़ों पे भी उन्होंने क्या किया? फोकस किया। मीन्स प्रॉपर कंट्रोल करना, लोगों को टाइमली सैलरी देना, प्लस लोगों को एक साथ जोड़ के रखना, ये सारा काम किसका होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। और गलतियों को तुरंत पकड़ के उसको वहीं पे सुधारना, ये सारा किसका काम होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का। स्पैन ऑफ कंट्रोल, उन्होंने फोकस किया स्पैन ऑफ कंट्रोल पर। और ये कंट्रोल सिर्फ एक लेवल पे नहीं, सिर्फ वर्कर के लेवल पे नहीं, हर लेवल पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इस बात पे उन्होंने क्या किया? फोकस किया। तो ये सब क्या थे? उन्होंने अपने थ्योरी के थ्रू समझाने की कोशिश की थी।
लेकिन उस समय उसके लिए उनकी बहुत बुराई भी की गई। कहा गया कि उन्होंने जो प्रिंसिपल बताए हैं उसमें जो राइट्स और एलिमेंट्स हैं वो ओवरलैप हैं, प्लस स्ट्रक्चर और प्रोसेस में कन्फ्यूजन है, वो सही तरीके से उसे समझा नहीं पाए हैं। और भी कई चीज़ों को गलत बताया गया, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो वो थ्योरी बता रहे हैं उसको भी कई लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनको लगता था कि हमारा कुछ भी काम नहीं है, जो भी सारा काम है वो किस पे होना चाहिए, वर्कर से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये सब उनकी क्या थी, जो भी क्रिटिसिज्म था उनके अकॉर्डिंग किया गया। लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं आज तक उनके इन थ्योरीज़ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब उनकी मेन ये कौन कौन सी थ्योरीज़ थी, उनकी मेन जो थे मेन प्रिंसिपल 14 थे। 14 प्रिंसिपल्स में से फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो डिवीज़न ऑफ लेबर, मीन्स जो भी वर्कर है उनको प्रॉपर उनके काम के अकॉर्डिंग क्या करना, डिवाइड करना, और उनका पर्टिकुलर ग्रुप बनाना और उनको कंफर्म करना कि आपको किस तरीके से काम करना है और आपको किसके अंडर में काम करना है। सुपरविज़न का भी रोल समझाना कि जो सुपरवाइज़र है वो भी अपने अंडर में रखे लोगों का पूरा पूरा ध्यान रखेगा। सेकेंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स उन्होंने सही तरीके से समझाया कि किसी भी लेवल पे हो, आपके जैसे ही अथॉरिटी मिलती है उसके साथ ही आपको क्या मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है। मीन्स आपको राइट्स मिल रहे हैं तो वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप उन सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करते। अगर आप सही तरीके से हैंडल करते हैं मीन्स आप अपने राइट्स के साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी सही तरीके से पूरा कर रहे हैं। डिसिप्लिन, उन्होंने फिर फोकस किया डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सिर्फ वर्कर और एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं, डिसिप्लिन किसके लिए, जो मैनेजमेंट में है प्लस जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में है उनके लिए भी डिसिप्लिन में फोकस किया। मीन्स अगर जो इस तरह के डिपार्टमेंट में हैं वो ही अनडिसिप्लिन रहेंगे तो बाकी लोगों से डिसिप्लिन की उम्मीद करना बेकार है। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स जो कमांड दिया जा रहा है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के हर वर्कर एम्प्लॉय या जितने भी लोग हैं सबके लिए एक जैसा कमांड होना चाहिए। अलग अलग कमांड देने वाला लेने वाला इस तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन कौन करेगा ये कंफर्म होना चाहिए। इस पे फोकस किसने किया था, हेनरी फ्योल ने। पर्टिकुलर ग्रुप बनाओ, उस ग्रुप को कौन कमांड करेगा, पर्टिकुलर एक ही पर्सन को अपॉइंट करो। एक से ज़्यादा अगर कोई एक ग्रुप को कमांड करता है तो लोगों में कन्फ्यूजन होता है, वर्कर को समझ नहीं आता किसकी बात सुने किसकी बात नहीं सुने। तो इस तरह का कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो, इसके लिए प्रॉपर कौन डायरेक्शन देगा, किसके थ्रू हमको डायरेक्शन लेना है, किसकी बात हमको माननी है, ये चीज़ टोटली क्लियर होनी चाहिए। इस पे भी फोकस किसने किया, हेनरी फ्योल ने। फिर उन्होंने फोकस किया कि ग्रुप पे फोकस करो, मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी एक के भरोसे चलती है क्या, नहीं चलती। ग्रुप में सारे लोगों का एफर्ट होता है तब हमको उससे प्रॉपर रिजल्ट मिलता है। तो उन्होंने किस पे फोकस किया, ग्रुप एफर्ट पर। फिर रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल्स, मीन्स जो वर्कर हैं उनको रेम्यूनरेशन मीन्स उनकी सैलरी या उनका जो भी वीकली डेली जो भी बनता है वो किस तरह से बनेगा और किस तरह से वो उनको मोटिवेट या प्रॉपर सपोर्ट करेगा कि वो अच्छे से काम करें। सेंट्रलाइजेशन करना, प्रॉपर सारे लोगों को एक साथ कंट्रोल करना, कंट्रोल करने का प्रॉपर एक प्लानिंग होना और उसके अकॉर्डिंग सारे लोगों को कंट्रोल करना। डिसेंट्रलाइजेशन से सारी चीज़ें एक ही जगह रहती हैं और हमको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे क्लियर होती है। मीन्स अगर आपकी कंडीशन उसमें सेंट्रलाइजेशन वाली कंडीशन नहीं हो सकती, डिसेंट्रलाइजेशन वाली कंडीशन है तो भी आप प्रॉपर कमांड और कंट्रोल कैसे करेंगे इसका पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। फिर स्केलर चेन, मीन्स जो भी आपके अंडर में काम करते हैं प्लस जो भी पर्टिकुलर एक एक ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को हैंडल करते हैं उनका एक प्रॉपर चेन होना चाहिए। ये चेन आपस में एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए जिससे कि कम्युनिकेशन क्या होगा, प्रॉपर होगा और कहीं पे किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ऑर्डर,
हर एक चीज़ ऑर्डर में होनी चाहिए। मीन्स पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर आपके गोल क्या हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हो, ये सारी चीज़ों के प्रॉपर क्या होनी चाहिए, ऑर्डर होने चाहिए। और लोगों को उस ऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि वो उसे चेस करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करें और उसके अकॉर्डिंग काम करें, जिससे आप जो गोल अचीव करना चाहते हैं उसे आप अचीव कर सकें। इक्विटी, इक्विटी मीन्स न्याय, मीन्स सभी लोगों को कैसा होना चाहिए, एक जैसा। आपको सभी को एक लेवल पे रखना है, ये बड़ा ये छोटा, ये अच्छा बुरा, ये इस तरह की कंडीशन में आपको नहीं बांटना है। फिर उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, मीन्स कर्मचारियों या वर्कर्स को प्रॉपर उनके काम से जोड़े रहना। कंटिन्यू अगर वो काम छोड़ के जाते हैं, आप नए को लाते जाते हैं, तो उससे काम में क्या होती है, दिक्कत होती है। तो वर्कर्स ऐसे रखना जिनको आप काम सिखाएं और उनको उनको जिस काम को करने में प्रॉपर सही लगता हो उस काम से जोड़ें, ताकि वो लंबे समय तक उस काम से जुड़े रहें। प्लस आपको उनको ये भी प्रॉपर विश्वास दिलाना होगा कि वो यहाँ काम करेंगे तो उनको कभी भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, और मेनली उनके नौकरी जाने का खतरा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। फिर उसके बाद इनिशिएटिव, प्रेरणा, कंटिन्यू ऐसे काम करते रहना जिससे जो वर्कर हैं उनको सपोर्ट मिले कि हाँ यहाँ पे कंटिन्यू एक्टिविटी होती है और इसका हमें कंटिन्यू फ़ायदा मिलता है। तो वो जो वर्कर हैं या एम्प्लॉय हैं बढ़ चढ़ के काम करेंगे, खुशी से काम करेंगे, और उनको ये डर नहीं रहेगा कि हमारा काम बेकार ना आ जाए। तो ये इंसेंटिविटी आप किसी के भी थ्रू, किसी भी कंडीशन के थ्रू लोगों तक बीच बीच में पहुंचाते रहना ज़रूरी है, जिससे कि वर्कर और एम्प्लॉय क्या हों, कंटिन्यू क्या हों, मोटिवेट हों। उसके बाद अगला है जो हेनरी फ्योल है, लास्ट है सहयोग की भावना, स्पिरिट ऑफ कॉर्प्स, मीन्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपस में प्रॉपर जो है ये कंडीशन होनी चाहिए कि वे आपस में क्या करें, मिलजुल के काम करें। मीन्स उनके काम के बीच में ये नहीं आना चाहिए कि ये छोटा है या बड़ा है या ये दूसरे कास्ट से रिलेटेड है, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं आनी चाहिए। सब एक जैसे हैं, सब यहाँ पे काम करने के लिए हैं, किसी का काम छोटा नहीं है, किसी का काम बड़ा नहीं है। तो हमें रिज़ल्ट कैसे मिलेगा, प्रॉपर सही तरीके से मिलेगा। ये मेन क्या थे, 14 प्रिंसिपल फेयोल के, जिसके अकॉर्डिंग सारे ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के स्टेप क्या किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं। पूरे 14 प्रिंसिपल्स एज इट इज़ फॉलो किया जाए ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो भी हम कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं, यानी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड है उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके हम इन प्रिंसिपल्स को क्या कर सकते हैं, प्रॉपर वे पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो कर सकते हैं। ये क्या थे, 14 प्रिंसिपल्स। अब है इवेल्युएशन ऑफ फेयोल्स कंट्रीब्यूशन, मीन्स फेयोल के इस कंट्रीब्यूशन का हमको क्या क्या फ़ायदा मिला। फर्स्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, हमको समझ में आया कि मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अलग है, वर्कर अलग है, और सबके काम डिवाइडेड हैं और सबको काम करना, जुड़ के रहना कंपलसरी है। ये किसने समझाया, फेयोल ने समझाया। फिर उनको क्या कहा जाता है, फेयोल को फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, मीन्स वो किसके फादर हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के। साइंटिफिक के कौन थे, टेलर, और एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के फादर हैं फेयोल, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए, जिसको अभी आपने पढ़ा। थर्ड है हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, ये हमको सपोर्ट करता है टोटली एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थ्योरी को समझने में, कि किस तरह से प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एडमिनिस्ट्रेशन के काम भी डिवाइडेड हैं और उनको किस तरह से इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है और दूसरों से फॉलो भी करवाना है। मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का मेन काम क्या है, मेजर प्लानिंग करना और मेनली
जो कंपटीशन वगैरह है उसको फेस करने के लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाना और उससे रिलेटेड सारा कंट्रोल कैसे होगा ये सब की प्लानिंग करना, बजट बनाना, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के मेन काम हैं। तो ये अपने काम को कैसे बांटेंगे, किस तरह से करेंगे, ये सारी चीज़ों को किस में समझाया गया, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी में समझाया गया। उसके बाद नेक्स्ट है सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। फेयोल ने पहली बार सिस्टमेटिक एनालिसिस किया किसका, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का, कि एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट की थ्योरी कैसी होनी चाहिए और उसके क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। फिर जो फेयोल है उन्होंने ही सबसे पहले फोकस किया कि मैनेजमेंट से रिलेटेड एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। मीन्स अगर आप एज अ मैनेजर पोस्ट पे बैठे हो तो उससे पहले उससे रिलेटेड प्रॉपर क्वालिफिकेशन आपके हाथ में